जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ़िलहाल जो रिज़ल्ट आया है आर ओ को लेकर, बहुत ज़्यादा ही एक शॉकिंग, अब एकदम ये रिज़ल्ट था। इस तरह का रिज़ल्ट शायद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कट ऑफ, देखिए बहुत सारे लोगों का, कई लोगों का एक ये अंदाज़ा था कि 130 के आसपास यूआर की कट ऑफ जा सकती है, 132 जा सकती है, 130 प्लस कई कैंडिडेट्स ने भी बताया। लेकिन अब कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स के आधार पे इतना कहना आसान नहीं था कि कट ऑफ ये जाएगा। बहुत ही शॉकिंग रिज़ल्ट है। और इसका एक बड़ा कारण, जो ये मार्क्स बढ़ाए घटाए गए हैं, डिलीट चेंज किए गए हैं, ये डी और सी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फाइनल आंसर की हमें पता नहीं है, तो कुछ भी कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कितने क्वेश्चंस डिलीट चेंज हुए, बट इतना है शायद ये यूपी पीसीएस 2024 जैसा ही कुछ हुआ है। 8 10 12 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस हुए हैं। और बहुत ही अप्रत्याशित है क्योंकि 127 128 जिन्होंने यूआर कैटेगरी में पाया था मार्क्स, उनका एक दो लोगों का शायद 127 नहीं, 128.3 या 128.67, एक दो लोगों का मैसेज आया था कि उनका हो गया। और 135 के अराउंड 3 लोगों का मार्क्स था यूआर में, उनका नहीं हुआ। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनका 132 134 इसमें भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के एक अंदाज़ा फ़िलहाल जो है वो यही है कि यूआर का कट ऑफ कहीं ना कहीं 137 138 के अराउंड है, 135 प्लस है। और जो भी हमारे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनका 142 144 143 इस तरह से कुछ मार्क्स है, जो भी रिवाइज्ड हुआ है उसके आधार पर। देखिए, पहली बार शायद इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि कोई खुशी नहीं मिल रही है एग्ज़ाम को क्लियर करने का, जो भी है मेंस देने का मौका मिलेगा, चलिए वो तो आगे की प्रक्रिया है। तो इसकी पर्सनली कोई खुशी नहीं है मुझे। बहुत ही अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट, जेन्यून कैंडिडेट्स जो इसमें लगे हुए थे, जो काफ़ी इसमें निर्भर भी थे, और बहुत सारे लोग हैं इस तरह के अच्छे कैंडिडेट्स हैं, तो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है देख के इन चीज़ों को। और जो भी है, आप समझ ही रहे हैं चीज़ों को लेके। बस मेरा मेन मोटिव ये भी था इतनी रात में वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत अलग अलग थॉट इस समय लोगों को आ रहे हैं, बहुत ही निराशा से भरे हुए हैं लोग। और कई लोगों ने तो मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि ज़रूरी लगा कि वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ी कुछ बातें बताई जाए। देखिए, अभी तक आप लोगों का जो भी संघर्ष है, आप लोगों की जो लाइफ है, वो इस एग्ज़ाम से हज़ारों गुना बड़ी है। आप लोग आगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रास्ता बंद हो गया। सोचिए, जो 6,000 6,500 बच्चे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, इसमें से 10% लोग भी फाइनल सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सीट कितनी है, वही 430 के अराउंड है, 440। यानी कि 7-8% लोगों का तो सिलेक्शन हो जाएगा। 92 से 93% लोग वो भी बाहर होंगे जो इस बार प्री क्वालिफाई किए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। इसीलिए शुरू से मेरा एक चीज़ कहना है कि आपको ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करना होगा, ऑप्शंस बढ़ाना पड़ेगा। बिहार का एईडीओ का फॉर्म था, मैंने कहा था जो लोग भर सकते हैं प्लीज़ आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी है, एज रिलैक्सेशन की वजह से उनको मौका मिला है। बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आरओ की एक क्राउड अलग है, पीसीएस की क्राउड एक अलग है। देखिए, मेरा एक और चीज़ आप लोगों से ये निवेदन है कि पीसीएस को कभी भी आप बैकअप लेके मत चलिएगा। पीसीएस के लिए बैकअप उन लोगों के लिए साबित हो सकता है जो अभी 22 से 25 के रेंज में एज में होंगे, बट जो 27 या उससे ऊपर के लोग हैं, 28 29 30 31 30 या उसके अबव हैं, वो लोग तो पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को बैकअप लेके नहीं चल सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ और निराशा आपको देखने को मिलेगा। 8 पेपर है, सब्जेक्टिव है। अच्छा पेपर देने के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, एक ड्रीम जॉब है पीसीएस से, अगर आपको कोई पोस्ट मिलती है तो वो एक ड्रीम जॉब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप उस पर निर्भर होके डिसीजन मत लीजिएगा कि बस वही एक जॉब है, हुआ तो हुआ, वरना उसके बाद पता नहीं क्या होगा। इसीलिए अपने पास ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करिए। पेट का एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो जब लेखपाल वीडियो ये सब एग्ज़ाम में देने का मौका मिलेगा तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। इस समय हर वो जॉब जो आपको अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी से, बेरोज़गार की श्रेणी से रोज़गार की श्रेणी में ले जाता है, या आपके घर की सिचुएशन को ठीक करता है, तो वो जॉब आपके लिए किसी भी बड़े से बड़े रामबाण से कम नहीं है। तो ग्रेड पे ही सब कुछ नहीं है। आज के टाइम पे जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उसको पकड़िए और सीढ़ी पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहिए लाइफ में।
तो ऐसा कुछ भी मत सोचिए। रात में वैसे भी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे सिचुएशन में जो आज रिज़ल्ट आया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिल्कुल भी मानसिक स्थिति बहुत सारे लोगों की ठीक नहीं है। जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया वो शायद खुशी में नहीं सो पाएंगे, और जिनका रिज़ल्ट नहीं आया वो शायद और रातें जागेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से यह अनुरोध है कि आप लोग जो भी सामने ऑप्शंस हैं, जो भी आगे मौके हैं, उनको तराशिए, उन पे मेहनत करिए, अपने आप पोटेंशियल को जानिए। ऑप्शंस आपको जहाँ जहाँ लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास एज लिमिट है और आप और भी कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए। तो यही सब कुल मिला के बात है। आज बस इतनी सी बात आप लोगों को बतानी है, बोलनी है। और एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड, आप बातों को थोड़ा समझिएगा। और ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। इसके लिए इस कट ऑफ के लिए तो कुछ नहीं है शब्द मेरे पास। पोटेंशियल है कैंडिडेट्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे लेवल पे लोगों ने मार्क्स गेन किया हुआ है, लेकिन इस लेवल पे चीज़ें ऐसे आके फंसेंगी कि 126 127 एक अच्छा स्कोर लग रहा था, 128, बट इतना हाई कट ऑफ गया। तो जिनकी भी नाराज़गी है, बताए हुए कट ऑफ के आसपास जब मार्क्स नहीं आए, बहुत ऊपर गया है, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उम्मीद है कि अब यहाँ से आप आज सही डिसीज़न लेंगे। करियर को लेके भी आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनको देखिए, बिल्कुल भी निगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए, और इधर उधर का कोई डिसीज़न, कोई भी चीज़ मन में आए, आपको बस केवल धैर्य बनाए रखना है। इस टाइम पर आपको रास्ता मिलेगा। याद रखिएगा, जितनी गहरी रात होती है, आप समझ जाइएगा कि जो दिन है, जो रोशनी आने वाली है, वो बहुत दूर नहीं है आपसे। तो एक पॉजिटिव नोट पर हम लोग एंड करते हैं कि आगे हमारे पास और मौके हैं, हम लड़ेंगे। वी ऑल आर फाइटर्स, वी ऑल आर वॉरियर्स। तो इस चैनल का नाम भी इसीलिए सोच के रखा गया है कि आप सभी के अंदर एक योद्धा है, आप सभी के अंदर अनआर्म्ड, आप विदाउट ड्रेस आप एक आर्मी मैन हैं। तो आपको लड़ना है, फाइट करना है, और लाइफ तो फाइट के ही जैसा है। लाइफ में तो आपको हमेशा फाइट करना होता है, कभी अपनों के लिए, कभी अपनों से। तो आपको हमेशा लड़ना है, कभी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कभी उनकी चाहतों को पूरा करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल भी निगेटिव थॉट्स को हावी मत होने दीजिएगा, और कुछ दिन बीतने दीजिए। अभी घाव ताज़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें आप साइकोलॉजिकली इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो बस आप लोग आगे जो भी मौका है उस पर हम लोग बात करेंगे। और पढ़ाई फ़िलहाल जो अभी सामने पीसीएस है उस पर फोकस करिए, उसके बाद आपको जो भी मौका मिलेगा उस पर हम लोग देखेंगे अच्छे से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।